Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? आज मैं आप सबको अपने किचन में मज़ेदार हरे भरे चिकन और आलू के कबाब बनाना सिखाऊंगी। चले आए इसके इंग्रेडिएंट देखते हैं। 1 किलो मेरे पास बॉयल आलू है, ये मैंने पहले से बॉयल करके रख लिए थे। ब्रेड क्रम्स हैं तकरीबन 1 कप। 1 अंडा है। 1 लेमन का जूस मैंने निकाल के रखा हुआ है, तकरीबन जो है ये 2 टेबल स्पून के करीब है। 2 टेबल स्पून ही कुटी लाल मिर्च है। 1 टीस्पून नमक है। 2 टीस्पून चाट मसाला है। यहाँ पे मैंने 3 चिकन की बोटियों को बॉईल करके उसको श्रेड करके रख लिया है इस तरह से, और 1 एग जो लेके मैंने बॉईल किया है और उसको इस तरह से चूरा कर लिया है, मोटा मोटा, ज्यादा बारीक नहीं करना है। 4 मिर्चों को मैंने इस तरह से लेके मोटी वाली जो है वो चॉप की है, और आधा गड्डी मेरे पास हरा धनिया है। मैंने एक बोल ले लिया है। अब मैं इस तरह से देखिए फोर्क की मदद से आलूओं को आपने मोटा मोटा तोड़ लेना है, बिल्कुल बारीक नहीं करना है, पेस्ट की फॉर्म में नहीं लेकर आना है, थोड़े मोटे मोटे चंक्स आलूओं के रहने दीजिएगा। इस तरह से करके आपने तोड़ते जाना है। इस तरह से मैं सारे आलू जो है फोर्क की मदद से इस तरह से क्रश कर लूंगी। मैंने सारे आलू इस तरह से फोर्क की मदद से तोड़ के रख लिए हैं। देखिए इस तरह से मोटा मोटा करना है, बिल्कुल बारीक नहीं करना है आप लोगों ने। अब जितने भी मसाले मैंने यहाँ काट के रखे थे, ये हरा मसाला, ये सारा इसमें चला जाएगा। श्रेडेड चिकन इसमें जाएगी, साथ ही बॉयल एग जो मैंने यहाँ चॉप कर लिया था उसको मैं इसमें डाल दूँ। स्पाइसेस जो मैंने निकाले थे वो भी मैं इसके अंदर सारे ऐड कर दूँ। मिर्चें और नमक वगैरह आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब मैं इसके अंदर लेमन जूस जो है वो भी शामिल कर दूंगी, और इसको इसके अंदर अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी। देखिए अब मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया था तकरीबन 10 मिनट। इससे ज़्यादा नहीं ज़रूरत, क्योंकि आलू है और आलू फौरन ही जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है मसाला उसके अंदर। अब मैं इसकी टिक्कियाँ बना लूँगी इस तरह से। आप लोगों ने जो भी शेप रखनी है आप वो रख लें। देखिए ये मैंने इस तरह से बना लिया है। ज़्यादा मोटे भी मत रखिएगा और बिल्कुल पतले भी नहीं रखिएगा। मैं ये सारे बना के आपको दिखाती हूँ। मैंने देखिए इसके कबाब बना के रख लिए हैं। कुछ मैंने इस तरह गोल शेप में बनाया है और कुछ इस तरह ओवल शेप में बनाया है। आपको जो भी शेप पसंद हो आप उस तरह से बना लें। अब मैं आपको इसको फ्राई करके दिखाती हूँ। अब ये एग जो मैंने लिया था, ये फ्राई करने के लिए लिया था, मैं इसको तोड़ के इसके अंदर काली मिर्च नमक मिक्स करके इसको अच्छे से विस्क कर लूँगी। मैंने इसके अंदर 1 पिंच काली मिर्ची और 1 ही पिंच नमक ऐड किया है, क्योंकि हमारे कबाबों में भी नमक होता है, तो ऐसा ना हो तेज हो जाए। अब मैं इसको अच्छी तरीके से फेंट लूंगी। फ्राई करने के लिए मैंने एक फ्राइंग पैन के अंदर तकरीबन हाफ कप से थोड़ा सा कम ऑयल लिया है, क्योंकि हमें शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना है। अब देखिए पहले मैंने इसको इस तरह से एग में डिप करना है और उसके बाद इसको ब्रेड क्रम्ब के अंदर डिप करना है। इस तरह से एहतियात से लगाएं ताकि ब्रेड क्रम्ब जो है वो हटे ना। अब आपने इसको इस तरह से झाड़ के एक प्लेट में रखते जाना है। चाहे तो आप साथ के साथ डालते जाएं, चाहे तो आप इसको पहले बना के रख लें। बना के रखने से होगा कि आपका जो ब्रेड क्रम्ब है थोड़ा सा स्टिकी हो जाएगा और फौरन से ऑयल में डालने से निकलेगा नहीं। देखिए मैंने इस तरह से इन सब पर ब्रेड क्रम्ब और एग की कोटिंग करके रख ली है। अब हम इसको फ्राई करते हैं। ऑयल भी मेरे पास हीट अप हो चुका है। अब एक एक करके मैंने इसके अंदर कबाब ऐड करना है। एहतियात से डालें साइड से इस तरह से।
इसको एक तरफ से अच्छे से फ्राई होने देंगे, उसके बाद इसको टर्न करेंगे, नहीं तो सारा इसकी जो कोटिंग है वो हट जाएगी। पैन में इतने ही डालें कबाब फ्राई होने के लिए जो आसानी से आप इसको टर्न कर सकें। मैं 2 से 3 मिनट इसको इसी तरफ से फ्राई होने दूंगी, उसके बाद इसको टर्न करूंगी। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ है, हाई फ्लेम पे नहीं करना वरना ब्रेड क्रम्स जो है आपके वो जल जाएंगे और गोल्डन कलर नहीं आएगा। देखिए इसके ऊपर बिल्कुल गोल्डन कलर आ गया है। अब इसी तरह से मैं सारे कबाब जो है टर्न कर दूंगी। देखिए यहाँ पर कबाब को बहुत अच्छा सा कलर आ गया है, गोल्डन ब्राउन कलर। अब मैं इसको प्लेट में एब्जॉर्बिंग पेपर लगा के मैं इसको पहले निकाल लूंगी ताकि एक्सेस ऑयल जो भी है इसका वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। देखिए मैं इसको इस तरह से एब्जॉर्बिंग पेपर पे निकाल लूंगी पहले। तो जनाब हरे भरे मसालेदार चटपटे से आलू और चिकन के कबाब तैयार हो चुके हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना फीडबैक कमेंट्स में मुझे देते जाइएगा। इंशाअल्लाह ताला नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।